नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज सुबह सुबह उज्बेकिस्तान से वापस भारत लौटे हैं। उज्बेकिस्तान से लौट रहे राहुल गांधी को आज दिल्ली की एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आज सुबह का ही है, जब राहुल गांधी उज्बेकिस्तान से वापस भारत लौट रहे थे। पर सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए तो गए कब? कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के इस ट्रिप को टॉप सीक्रेट क्यों रखा और कैमरा देखते ही राहुल गांधी बौखलाने क्यों लगे? आखिर क्यों राहुल गांधी की इस यात्रा को छुपाया गया और क्या भारत के विरुद्ध विदेश में फिर से एक षड्यंत्र रचने गए थे राहुल गांधी की आज इसी ट्रिप पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर जगह खबरें हैं कि राहुल गांधी कल और परसों 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पे रहेंगे। इसकी जानकारी तो कांग्रेस पार्टी ने दे दी, लेकिन ये उज्बेकिस्तान कब चल गए, वापस भी आ गए, इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दी? ये कांग्रेस पार्टी के कुछ विशेष नेताओं को ही पता होगा, क्योंकि राहुल गांधी का ये जो मिस्ट्री ट्रिप है ये बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। अब पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। उज्बेकिस्तान राहुल गांधी कब गए किसी को जानकारी नहीं है। अंतिम दौर पे राहुल गांधी जो दिखाई पड़े पिछली रैलियों में, उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2-3 दिन से राहुल गांधी गायब थे और अचानक पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट से वो बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए जब दिखाई पड़ गए तो इन्वेस्टिगेट किया गया, जानकारी ली गई कि ये आ कहां से रहे हैं। पता चला उज्बेकिस्तान गए हुए थे। उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा का सारा जो अफगान बॉर्डर भी है आगे की तरफ, ये मुस्लिम कंट्री है। 96% वहाँ मुस्लिम रहते हैं, 2.1% क्रिश्चियन है और 1% दूसरे लोग रहते हैं। प्योर इस्लामिक कंट्री। और वहाँ पर आप ऐसे समय में जाते हैं जबकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, और उस संघर्ष में भारत इजराइल के साथ है, पीएम मोदी इजराइल के साथ हैं, हमास के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी और इनके सहयोगी गठबंधन की पार्टी फिलिस्तीन के लिए एक तरीके से अपील कर रही है। अभी जो पिछले दिनों शशि थरूर भी शामिल हुए IUML के एक मीटिंग में, जिसमें सॉलिडेरिटी दिखाई गई फिलिस्तीन के लिए। ये कौन है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, जिस पे बड़ा विवाद हुआ था कि मुस्लिम लीग जो केरल की है उसके साथ कैसे कांग्रेस गठबंधन बना सकती है, जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम पार्टी है और उसका नेटवर्क जो है वो PFI से भी जुड़ा हुआ रहा है। अब ऐसे समय में जब ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम संगठन और कांग्रेस के जो सहयोगी संगठन है वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, और भारत हमास के खिलाफ लड़ रहा है। और उस समय ये उज्बेकिस्तान जाते हैं जो मुस्लिम राष्ट्र है, और वैसे में अचानक से राहुल गांधी के जाने और एक बुरी खबर आने के बीच 1 दिन का गैप है। राहुल गांधी आज सुबह आते हैं, और कल क्या हुआ? मुस्लिम देश कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। ये फांसी की सजा कतर ने दी, लेकिन पूरा अरब लीग और 57 मुस्लिम देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो 57 कंट्री हैं, वो सारे के सारे इस पर नजर गड़ाए थे कि भारत पहली बार फिलिस्तीन से हटकर इजराइल का साथ दिया है। ये कांग्रेस के CWC के रेजोल्यूशन में जो बैठक हुई थी, हमास के हमले के बाद, जब इजराइल पर हमला किया हमास ने, उसके बाद जो इसने रेजोल्यूशन निकाला उसमें हमास का जिक्र नहीं था, इजराइल की प्रतिक्रिया का जिक्र था, मानवाधिकार का जिक्र था, लेकिन इजराइल का जिक्र नहीं था। हमास के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। बाद में जब उसकी आलोचना होने लगी तो दूसरी बात CWC की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमास एक हमास आतंकी संगठन तो नहीं कहेगा, लेकिन हमास ने जो हमला किया वो भी सही नहीं था, सामान्य लोगों की मौत हुई है। ये कांग्रेस जब बैकफुट पर आई उसके बाद कहा गया। लेकिन इस बीच जो पूरी दुनिया में चल रहा है
दो धारा बनी हुई है, एक आतंकवादियों का साथ, एक आतंकवादियों के खिलाफ। और उस समय राहुल गांधी अचानक से बिना किसी को सूचना दिए हुए, जानकारी सरकार के पास भी नहीं है क्योंकि यह पर्सनल ट्रिप है, इसी तरीके के पर्सनल ट्रिप के कारण जो राहुल गांधी का एनएसजी प्रोटेक्शन था वो हटाया गया था कि जब आप कमांडो को अपने साथ लेकर ही नहीं जाते हैं तो फिर आपको ऐसी सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, एसपीजी प्रोटेक्शन क्यों होनी चाहिए। इनको जेड प्लस प्रोटेक्शन दी गई जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, देश देश में रहेंगे। और ये राहुल गांधी को लिए फायदेमंद हो गया क्योंकि विदेशों में कॉन्स्पिरेसी जो करते रहे हैं ये फिर से सामने आया है कि ये रातों रात एक प्लान बनाया, उज्बेकिस्तान जैसे देश गए और वहां पर अब धीरे धीरे खबरें आएगी। जब भी ये विदेशी दौरा पर जाते हैं, ये पिछले 2 साल में तकरीबन 75 दिनों तक विदेश दौरे पर रहे और 75 दिनों के हिसाब है भारत सरकार के पास, लोगों के पास, कि जब जब ये जहां गए उन देशों में इन्होंने भारत को बदनाम किया, भारत विरोधी, मोदी विरोधी साजिश का हिस्सा रहे। तो ये दौरा भी देश विरोधी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो क्रोनोलॉजी देखिए, अगर कतर से एक फैसला आता है भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा देने का, और उससे पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाते हैं बिना कुछ कहे, ऐसे जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं इसकी जानकारी रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी उज्बेकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में जा रहे हैं जहां आतंकियों का पनाहगाह भी होता है, उस देश में जा रहे हैं और वहां जानकारी किसी के पास नहीं है, मीडिया में ये बोला नहीं गया, लोगों को बताया नहीं गया। अगर पकड़े नहीं जाते एयरपोर्ट पर तो फिर ये जानकारी किसी के पास नहीं होती। वो तो एयरपोर्ट पे रंगे हाथ पकड़े गए, वीडियो सामने आ गया तो पता चल गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अगले दिन से ये चुनावी दौरे पे थे छत्तीसगढ़ के। आज एक बैठक हुई है कांग्रेस के मुख्यालय में, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी अपने घर से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय गई। तेलंगाना के चुनाव पर बैठक है, केसी वेणुगोपाल उसमें थे, खड़गे थे और साथ में सोनिया गांधी थी। तेलंगाना के कुछ नेता थे, सलमान खुर्शी जैसे भी नेता थे, लेकिन उसमें राहुल गांधी नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं कि राहुल गांधी आखिरकार क्यों नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो उज्बेकिस्तान में एक नया षड्यंत्र कर रहे थे। पिछले दिनों जितने ट्रिप हैं इनके सब में देख लीजिए, जब यूएस गए तो वहां पर क्या किया, देश की छवि खराब की, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाया। पकड़े किसके साथ गए, सुनीता विश्वनाथ। ये सुनीता विश्वनाथ कौन है? अब अगर उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करें, ये सुनीता विश्वनाथ एक संस्था चलाती है और वो संस्था का नाम है वुमेन फॉर अफगान वुमेन। ये संस्था क्या है, उसके एक को फाउंडर जो है वो सोरोस के फंड की संस्थान है, जो ओपन सोसाइटी एनजीओ सोरोस चलाता है और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फंड देता है, उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन फॉर अफगान वुमेन। और अफगानिस्तान के महिलाओं के नाम पर वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाई जाती है। सुनीता विश्वनाथ वहां पर यूएस में राहुल गांधी के साथ और हिंदुस्तान में जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस समय भी राहुल गांधी के साथ। ये फिर यूके जाते हैं और वहां पर यूके में भी क्या पता चलता है, जो वो अलग अलग बैठ के कर रहे थे, भारत के खिलाफ बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसका फोटो सामने आता है, वो है कमल मुनीर। वो कमल मुनीर कौन था? कमल मुनीर वो व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी नागरिक है और पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो राहुल गांधी के पीछे खड़े थे, एक कैमरा में क्लिक हुआ और उसके बाद सारी पोल खुल गई। फिर ये यूरोप के यात्रा पर गए। यूरोप में क्या किया, ये किन लोगों से मुलाकात की, ये जिस तरीके से यूरोप के टूर पर इन्होंने पूरे भारत विरोधी लोगों के साथ बातचीत की, मुलाकात की, उससे तो लगता है कि राहुल गांधी इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। फैबियो मैसिनो ये कौन है? इटली का लेफ्टिस्ट सांसद, और उसके साथ इन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, और बातचीत के दौरान जब बैठक चल रही थी, फैबियो मैसिनो के साथ खड़ा था परवेज इकबाल।
जिसको यूरोप में आईएसआई का एसेट बताया जाता है, जिसके बारे में कई खबरें आई कि देखिए ये फैबियो मैसिनो और परवेज इकबाल दोनों के कितने फोटो हैं साथ में, और मीटिंग के फोटो हैं। परवेज इकबाल का खालिस्तानी संगठन के नेताओं, सेपरेटिस्ट नेताओं के साथ मुलाकात के फोटो हैं। ये जो आईएसआई के लिए काम कर रहा है वो व्यक्ति आता है राहुल गांधी की सभा में। उसके बाद इसने और कितने लोगों के साथ वहां पर मुलाकात की जो यूरोपीय यूनियन में, वहां यूरोपीय संसद ने मणिपुर के मसले पर भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया था उसका ये लोग हिस्सा था, और वहां राहुल गांधी जाते हैं। अब इतने सारे जितने भी इनके मिस्ट्री ट्रिप रहे हैं और जितने भी इनके पर्सनल ट्रिप रहे हैं, सब में सस्पिशन होता है। और ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के लिए सारी तैयारियां हो रही है, सब लोग, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, राहुल गांधी दौरे पर हैं, अब दौरा फिर करने वाले हैं। इसमें बीच में समय निकालकर उज्बेकिस्तान जैसे देश में ये कांग्रेस के एक नेता को जाना बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। और उस समय जबकि इतनी बड़ी घटना हो गई है, कांग्रेस के तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है कि ये जो पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को सजाए मौत दिया है कतर ने, उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी के होने के तहत हमें यह बोलना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से यह बयान आना चाहिए कि भारत सरकार ने कई बार कतर से मांग की, लेकिन कतर ने वो सबूत नहीं दिखाए, चार्जेस नहीं दिखाए, वो जो फ्रेम किया गया है चार्ज, उसकी बात नहीं बताई। तो कतर को भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए कम से कम इस पर एक सामान्य सॉफ्ट रुख अपनाना चाहिए। ये कांग्रेस कभी तो बोले इन मामलों में, क्योंकि तुम भी लड़ रहे हो सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनाओगे तो क्या इस मुस्लिम देशों के साथ ऐसे ही संबंध रखोगे? तो राहुल गांधी इस बार जिस तरीके से पकड़े गए हैं, वो इशारा करता है कि राहुल गांधी ये हिंदुस्तान के हित में कभी काम कर ही नहीं सकते, हमेशा बाहर जाते हैं, साजिश करते हैं सत्ता के लिए, और फिर इस सत्ता के साजिश में जिम्मेदार किसे बताया जाएगा? ये कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब राहुल गांधी के इस देशद्रोही व्यवहार के जांच न हो और कार्रवाई न हो तो किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो जांच तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी एक बार फिर देश विरोधी साजिश रचते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब सवाल ये है कि कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर, उसका तो प्रचार कांग्रेस पार्टी चारों तरफ कर रही है, पर आखिर क्यों राहुल गांधी के उज्बेकिस्तान दौरे की जानकारी किसी को नहीं दी गई? आखिर क्या करने अचानक से राहुल गांधी उज्बेकिस्तान पहुंचे, किससे मुलाकात की? ये सवाल काफी अहम है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।